2022 की आपदा में पूरी तरह से मल्ली बाजार, एलदारा, ग्वालगांव, शिशु मंदिर तबाह हो गया था। 6 मकानों को लीलते हुए सारा मलबा लोगों के घरों में घुस चुका था। आज भी स्थिति वस्तु स्थिति वही है, वही दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। किस तरह मल्ली बाजार का हाल है देखिए। नालियाँ पटी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी के तालाब बचे पड़े हैं और कहीं ना कहीं नालियों की निकासी न बनाना ही पूर्व की आपदा का दंश था। आज भी नाली का वही हाल है। पूर्व की अगर नाली बना दी गई होती, पानी का निकास कर दिया गया होता, तो शायद जो पूर्व में 6 मकान ध्वस्त हुए थे, 52 परिवार बेघर हुए थे, वे आज इस तरह आपदा का दंश नहीं झेल रहे थे। अभी भी सिंचाई विभाग के द्वारा 19 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, फिर अचानक कार्य रोक दिया गया, एस्टीमेट को रिवाइज किया गया, 48 करोड़ लागत पहुंची, परंतु फिर भी टाई टाई फीस। अब फिर से नया रिवाइज किया गया है और अब सब्र का बांध जनता का टूटने लगा है। तहसीलदार ने आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली, क्योंकि जनता ने चेतावनी दी है कि अगर 20 तारीख तक कार्य संभव नहीं हुआ एलदारा का, तो बृहद आंदोलन धारचूला में देखने को मिलेगा, जिसमें प्रशासन व सिंचाई विभाग को संभाले नहीं संभलेगा। अब यूं कहें कि 2022 की आपदा का दंश आज 2023 तक लगातार जारी है। लोगों में एक कौतूहल बना पड़ा है। वहीं सरकार के द्वारा दी गई एजेंसी भी कहती है कि हमारे द्वारा कार्य करने के लिए सारी मशीनें, लेबर तैयार हैं, परंतु सरकार का रिवाइज एस्टीमेट अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है और हमें अभी तक कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी तरफ विभाग के जेई कुछ और कहते हैं। आपदा प्रभावित ओम प्रकाश वर्मा पीड़ित हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि आपदा प्रभावितों का साथ सिंचाई विभाग के द्वारा मजाक किया जा रहा है। डीपीआर के नाम में खेल खेला जा रहा है। डीपीआर लगातार रिवाइज हो रही है, एस्टीमेट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग ठेकेदार के साथ मिली है और ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने की जुगत में लगी है। सिंचाई विभाग को सोचना पड़ेगा कि आपदा प्रभावित लोगों की मंशा क्या है, आपदा प्रभावित की स्थिति में जी रहे हैं और आपदा प्रभावित आने वाले समय में के लिए किस तरह के दहशत के माहौल में रह रहे हैं। वही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता विकास श्रीवास्तव कहते हैं कि हम पूरी पुरजोर कोशिश में लगे हैं। नई डीपीआर की अप्रूवल, रिवाइज एस्टीमेट की अप्रूवल मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ठेकेदार के द्वारा पूरी तैयारियां हैं। केवल आदेश प्राप्त के लिए हम खुद देहरादून में हैं और देहरादून से जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे, हम आपदा के क्षेत्र मल्ली बाजार, एलदारा को तत्काल शुरू कर देंगे और समय रहते पूर्ण कर लोगों को राहत देने का काम करेंगे। सरकार तो पैसा बढ़ा रही है, लेकिन धरातल पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और ये क्या कहते हैं, इरिगेशन वाले कह रहे हैं कि अभी तक डीपीआर नहीं बना है। इसमें आप किस नजर से देख रहे हैं इरिगेशन को? अब कोई ना कोई कार्यदायी संस्था तो जिम्मेदार है इसमें, या तो वो जोर नहीं कर रही है। सरकार तो पैसा दे रही है अपनी तरफ से, आखिर क्यों ये पैसा कहाँ लटक रहा है और ये इनकी डीपीआर कहाँ पहुँचती है पता नहीं। ऐसा लगता है पुनः ये आपदा के इंतजार में है, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। और देखिए नाली चौक पड़ी हुई है और इस पानी जल भराव हो रहा है, इसकी निकासी नहीं है। खड़ी गड़ी की स्थिति डावाडोल है। वो जो है ठेकेदार ने वो कंक्रीट कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। कह रहे थे टाइल्स भी बिछाएंगे, वो भी वैसे ही है। और यहीं पर ये रमेश कुटियाल के मकान के सामने जो है पूरी गड्ढे वाली स्थिति, और जो है क्या कहते हैं, ये पूरे पाइप जाल बिछा हुआ है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसमें मैंने सिंचाई विभाग वालों के साथ वार्ता आपके सम्मुख कर दी है और इनका कहना है कि अभी हमारा रिवाइज एस्टीमेट जो है वो रुड़की गया था, 85 करोड़ का। तो रुड़की से वो उसमें कार्य भी स्टार्ट कर दिया गया है और अब जो है क्योंकि 1 महीने काम करने के बाद 2-3 दिन से टेक्निकल कुछ कमियों के कारण और शासन में मुआवजा आदि कुछ इशू अभी निस्तारित होने अवशेष है। इस कारण से जो है तो अभी काम रुका हुआ है और इन कामों को शासन में हम परस्यू करके हमारे अधिकारियों की ओर से परस्यू किया जा रहा है शासन में। और जैसे ही हमें शासन से वित्तीय स्वीकृति और मुआवजे की स्वीकृति प्राप्त होती है तो हम इसमें जो है तो काम स्टार्ट कर देंगे और यथावश्यक जल्दी से जल्दी इसमें समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी इसमें प्रयासरत रहेंगे और अपने स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी इसके बारे में वार्ता करके इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे कि जल्दी से काम हो जाए। थैंक यू। देखिए, हम लोगों ने पिछले संडे को एक बैठक करी थी। बैठक में ये तय हुआ है कि आगामी ये जो 16-17 तारीख को एसडीएम साहब यहाँ पधार रहे हैं। एसडीएम साहब आने के बाद हम एसडीएम साहब के साथ एक बैठक करेंगे,
जिसके तहत के हम लोग मांग की गई है कि आगामी जो है इस माह के अंदर अंदर से एल धारा वाला जो ये कार्य आया है इसका कार्य प्रारंभ किया जाए, अन्यथा हम फिर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की और अन्य स्थानीय प्रशासन की। देखिए, बड़ी मुश्किल से जो है इस वर्षों तो किसी हालत में भी रुक गया है, लेकिन हमारा कुटियाल खेड़ा और बाजार अत्यधिक जो है संवेदनशील एरिया खतरनाक बना हुआ है। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, हमने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन भेजा हुआ है और उनसे भी अनुरोध किया है कि अतिशीघ्र इसमें कार्य प्रारंभ किया जाए, और अभी तक जो है कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। हम लोग जो है इस माह के अंदर यदि ये कार्य प्रारंभ नहीं होता है एलधारा वाला, तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन के बाध्य हो जाएंगे। इसकी जानकारी हमने स्थानीय प्रशासन और डीएम साहब को दे दिया है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबंधन की बैठक ली गई और आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे कैसे काम करना है उसके बारे में राय विचार विमर्श किया गया। परंतु जहां एक तरफ जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन की बैठक ले रही हैं, वहीं धारचूला आपदा से प्रभावित क्षेत्र में भी जिलाधिकारी को सुध लेने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी को खुद स्वयं आके देखना चाहिए कि मल्ली बाजार एल्दारा की स्थिति क्या है। जहाँ एक तरफ वेलकम करके लोगों का और लोगों के विचारों को लेने के बाद कार्य करने की बात की जा रही है। कार्यशालाएं तो आपदा प्रबंधन की काफ़ी लगाई जाती हैं, परंतु उनमें कहीं कुछ काम होते हुए नज़र नहीं आता है। अब देखना है कि जिलाधिकारी किस तरह से एक्टिव होती हैं और आपदा प्रबंधन का काम पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से समय रहते करवाती हैं। और दूसरी बात, जो आप लोगों ने टॉपिक चुने हैं बहुत ही अच्छे हैं, खासकर ये पिथौरागढ़ के लिए आज जो टॉपिक चुना गया है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, और खासकर जो देख रही हूँ आप लोग का पूरा आज के पूरे दिन का जो आप लोगों ने टॉपिक्स बनाए हैं कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट भी बनाया है। तो क्या होता है कि हम लोग कई बार ये तो करते हैं कि जब डिजास्टर आता है तो हम लोग फायर फाइटिंग तो बहुत कर लेते हैं, हमारे डीडीएमओस भी, हमारे सारे ऑफिसर्स भी उस वक्त तो काम कर लेते हैं, तुरंत गति से काम करते हैं, तुरंत राहत सहायता भी पहुँचा देंगे। लेकिन डिजास्टर कम आए या उसका इम्पैक्ट कम हो, इसके लिए उसका असेसमेंट करके प्लानिंग में हमारी कमियां रहती हैं, तो उसका इम्पैक्ट कम और जितनी जल्दी हम लोग राहत सामग्री वहाँ पहुँचा दें और कम लोग से धारचूला के चौंदास वैली में धारपांगू से लेकर रिमझिम तक की 7 किलोमीटर की सड़क बदहाल है। जगह जगह कीचड़ गड्ढे भरे पड़े हैं। 7-8 साल पूर्व ये सड़क बनी थी, परंतु अभी तक इस सड़क में ना डामरीकरण हुआ है, नहीं इस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग देख रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ये सड़क है और इस सड़क की लायबिलिटी भी शायद अभी पूरी हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी विभाग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जहाँ एक तरफ गड्ढों के ढेर लगे हैं, वहीं इसमें ग्रामीणों का आवागमन करना बहुत भारी पड़ रहा है। जहाँ डेंजर मोड़ है, वहीं चढ़ाई बड़ी बेहतरीन चौड़ी और खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, परंतु स्थिति इतनी गंभीर है कि इन गड्ढों में गाड़ियां निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। क्षेत्र के ही एक व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो हमें भेजा गया है और वीडियो के माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से क्षेत्र में सड़क की बदहाली है। और धारपांगू से रिमझिम तक की जो सड़क बनी है वो कई वर्षों पूर्व रिमझिम को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। 7-8 किलोमीटर की सड़क बन तो गई, परंतु आज तक उस सड़क का उचित रखरखाव नहीं होने से सड़क के हाल बहुत बुरे हैं। स्थानीय नागरिकों में मोहन सिंह रौतेला और ब्रिजेश के द्वारा ये चीज़ बनाई गई है और उनके द्वारा खड़ी आपत्ति भी दी गई है। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग बजट का रोना रोके अपना हाथ पीछे खींच दे रहा है। जहां पीडब्ल्यूडी विभाग में Please do like, share and subscribe DCL News.